गाय की चक्की में पिसी आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर जनूबी पंजाब के मकीन फट पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर जनूबी पंजाब के मकीन फट पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 3 रुपये फिर बढ़ा दिए, बिजली बम गिरा दिया गया है, तो खुदारा इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी पड़ी। आप पेट्रोल देख लें, आप डीजल देख लें, आप सब्जियों की कीमतें देख लें, आप चीनी देख लें, तो उसके बावजूद इतना बोझ डालने के बावजूद फिर से बिजली बढ़ाना समझ में नहीं आता। पहले ही बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, बिल आता है तो बंदा या सारी तनख्वाह बिल में दे दे या अपना घर का वो चला ले। अब दोबारा रेट बढ़ने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि रेट बढ़ते रहेंगे। मैं तो हकीकत में सोचता हूं कि बिजली का मीटर ही कटवा दूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान ने भी बिजली की कीमत इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट शेख आसिम सईद का कहना था कि बिजली महंगी होने से हचकोले खाती सनत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। फोर्स करती है कोई भी जो है इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट, उससे जो बैरूनी सरमायाकार एज वेल एज इंटरनल इन्वेस्टर जो है वो ये मैसेज लेता है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, इस माहौल के अंदर अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी वो आंसर है जो कि आपके इंटरनल इन्वेस्टर और एक्सटर्नल इन्वेस्टर दोनों को डिस्करेज करता है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च तक तमाम सार्फिन पर होगा। सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैमरा टीम के हमरा जुहेब बुखारी, मुल्तान। बिजली महंगी होने से डेरा गाजी खान के शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं पहले ही बिल बहुत ज्यादा आते हैं, रही सही कसर बिजली मजीद महंगी करके पूरी कर दी गई है। आशिर इशफाक की ये रिपोर्ट देखेंगे। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। डीजी खान के शहरियों का कहना था कि महंगाई ने पहले ही जीना महाल कर रखा है, ऊपर से बिजली मजीद 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। हुकूमत आवाम की मुश्किलात बढ़ाने के बजाय रिलीफ दे। ऐसे अभी गवर्नमेंट ने और यूनिट में इजाफा किया है बिलों में, तो ये गरीबों के लिए एक और अजाब है। शहरियों का कहना था कि कभी पेट्रोल तो कभी बिजली की कीमत में इजाफा किया जाता है। हुकूमत को आवाम के मुतालिक भी सोचना चाहिए। बिजली बहुत महंगी है, दिन ब दिन महंगाई ज्यादा करते जा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे बेचारा, खुदकुशी करने पर मजबूर है, कारोबार है नहीं। और गैस फिर महंगी कर रहे हैं, बिजली दोबारा महंगी कर दी उन्होंने। बहुत मुश्किल हालात है इस टाइम पर। शहरियों का कहना था कि बिजली के बिल पहले से काफी ज्यादा आ रहे हैं, हुकूमत बिजली महंगी करने के बजाय रिलीफ दे। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुजफ्फरगढ़ में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मेपको डिवीजन मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लैया और अलीपुर में अब तक 476 बिजली चोर रंगे हाथ पकड़े गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मेपको सर्कल मुजफ्फरगढ़ में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान मेपको ने बताया कि मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लैया और अलीपुर डिवीजन से 22 सितंबर तक 476 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मेपको सर्कल मुजफ्फरगढ़ में बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 53 लाख से जायद जुर्माना आयद किया गया, जबकि 471 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। 66 बिजली चोरों को ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। 453 घरेलू, 19 कमर्शियल, 2 ट्यूबवेल्स और 2 सनतें बिजली चोरी में मुलविस पाई गईं। तर्जुमान ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। शहरी बिजली चोरों की निशानदही करें। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन मुल्तान के नवाबपुर रोड की किस्मत ना बदली। 4 साल से रोड टूट फूट का शिकार, अहले इलाका सांस की बीमारियों में मुब्तला, कारोबार ठप, बेरोजगार शहरी फट पड़े। तफसीलात देखेंगे वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं मुल्तान के नवाबपुर रोड के, जिसकी खस्ता हाली पर शहरी सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना था कि रोड की खस्ता हाली के बाईस सांस की बीमारियां जन्म ले रही हैं। यहाँ के दुकानदार बड़े परेशान है, बेरोजगार हुए पड़े हैं। यहाँ पे कोई मसला कोई भी आदमी यहाँ पे आता, कोई आगे को सुनता भी नहीं है। ना हुकूमत के बंदे आते हैं, ना कोई आता है, ना कोई जिला इंतजामिया कोई आती है, ना इसका रोड का कोई कुछ भी नहीं बन रहा। आते हैं सिर्फ लारे लगा के चले जाते हैं। यहाँ से नवाबपुर का बंदा यहाँ से गुजर सकता है, ऊपर वाला रोड इस्तेमाल करता है। कुछ भी यहाँ हमारी अपनी दुकानें खाली पड़ी हैं रेंट पे, ठीक है, टेंशन है।
किराएदारों को भी, मालगान को भी, सबको। शहरियों ने इंतजामिया मुखालिफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि रोड की खस्ता हाली के बाइस कारोबार ठप और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। खाका वगैरह ये लोगों को चढ़ चढ़ के बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 4 साल से ये लोग जलील हो रहे हैं, अपनी दुकानें बेचारे खाली लेके बैठे हैं, किसी के कोई रोजगार नहीं है, सब लोग बड़े परेशान हैं, आने जाने वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। आम तरफ गाड़ियों की जो आप बात कर रहे हैं वो यहाँ से क्या गुजरे, खड्डे टिब्बे बने हुए हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी तौर पर रोड की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। वासा इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। चौक शहबाज पर गटरों का पानी जमा, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना, ताफुन के बाइस सांस लेना भी महाल हो गया। नमाजी परेशान, शहरियों ने वासा इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम फौरी ठीक करने का मुतालबा कर दिया। ऑन अब्बास की रिपोर्ट देखेंगे। वासा मुल्तान नकासी आब में नाकाम, अहम तरीन शराह चौक शहबाज पर गड़ों का पानी कई रोज से जमा। शहरियों का कहना था कि गुजरना मुहाल है, नमाजियों को भी परेशानी का सामना है। सामने मस्जिद भी मौजूद है और सारा पानी 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया तकरीबन खड़ा है, और इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियां जो आजकल जो है जानलेवा बनी हुई हैं, इस अजाब की वजह से हम सारे शहरी परेशान हैं, नमाजी नमाज पढ़ने से कासिर हैं। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार वासा इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाई मगर सुनवाई नहीं हो रही, आला हुकाम फौरी नोटिस ले। ये टोटल बंद है और ये हुसैना गई हरम गेट पूरे शहर को मुंसलिक करती है इस रोड से। आज 1 साल से हमारे रोजगार बंद हैं। ये मेन चौक है, यहाँ देख लें आप, इतनी गंदगी है। अभी चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुआ है तो अज़ादारान भी इसी गंदे पानी में मातम किया उन्होंने। शहरियों ने वासा इंतजामिया से सीवरेज का मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। तोंसा शरीफ में कॉलेज रोड पर यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज मनमानी पर उतर आया। रश देखकर स्टोर को ताला लगाकर बंद करना मामूल बन गया। सुबह से आटा लेने आए सारिफीन खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। खवातीन का इंचार्ज के खिलाफ एहतजाज, स्टोर के बाहर धरना दे दिया। तफसीलात देखेंगे अजमत बुजदार की इस रिपोर्ट में। तोंसा शरीफ में कॉलेज रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज आटा लेने के लिए आने वाली खवातीन का रश देखकर स्टोर को ताले लगाकर चला गया। खवातीन ने यूटिलिटी स्टोर के बाहर धरना देकर एहतजाज किया। खवातीन का कहना था कि नए इंचार्ज की तैनाती के बाद सस्ती अशिया का हसूल मुश्किल हो गया है। सुबह से आटा लेने आने वाले सार्फिन खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। मजीद कहा कि घरों में बच्चे भूखे बैठे हैं, एहतजाज ना करें तो और क्या करें। असर नहीं होना, 8 बजे तक बंद कर गए, 8:30 आके सी लाइन बनाओ, लाइन नहीं बनाई टाइम ते आके मैं वेना पिया निमी देना वना चक्कर ने क्या करने वे लाइन में बने ने सारा लाइन बनाई तू शनाख्ती का जिवे आगे तरीके नाल गिंदा आवे वो तरीके नाल गिन तो को किराए भरने ऊ सटोर लारी लेने नहीं डो फिरने आता और लेने सब आटा नहीं मिला वना बच्चे भूखे हैं, जवान मजदूर इन घर और नाल पा बनता है बैठे। इनके बच्चे ऐसे सड़क पे बैठेंगे, इनकी औरतें बैठेंगी ऐसे जैसे हम सुबह 6 बजे से बैठी हुई है। हमारे घर जाकर देखे हमारा आटा नहीं है। मुजाहरीन का कहना था कि स्टोर इंचार्ज आटे के साथ दूसरा सामान भी जबरदस्ती खरीदने पर मजबूर करता है। अक्सर रश देखकर स्टोर बंद करके चला जाता है। अवाम ने इंचार्ज तब्दील करके यूटिलिटी स्टोर को खुला रखने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अजमत बुजदार, रोही, तोंसा शरीफ। बहावलनगर गल्ला मंडी के मेन गेट बंद होने की वजह से ताजर बरादरी की मुश्किलात बढ़ गई, कारोबार मुतासिर होने लगा। शहरियों को भी आमतौर अपने मसाइल का सामना है। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। अजनास की मंडियां मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। मंडियों की तरक्की खुशहाल इलाके की अलामत है। ताजरों का कहना था कि बहावलनगर की कदीमी गल्ला मंडी में करोड़ों का कारोबार होता है, मगर मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब तवील अरसे से गल्ला मंडी के मेन गेट बंद हैं। लेकिन बात यह है ना कि आप इसका कोई हल निकालें, ये नहीं कि आप तिजारती इदारों को बंद कर दें, इनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करें कि इनको बंद कर दे। हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। कोई भी मतलब है कि अगर कोई फसल आती है तो हमें मुश्किलात होती हैं और गेट बंद होने की वजह से काफी लोग इधर नहीं आ पाते। हमारे कारोबार बहुत नुकसान में जा रहे हैं। गल्ला मंडी के 2 मेन गेट अरसा दराज से बंद हैं। ताजर हो या शहरी, इंतजामिया की बेहिसी का रोना रोते दिखाई देते हैं। काम हालात बिल्कुल खत्म हो गए हैं, काम बिल्कुल खत्म हो गया है। कोई गाहक नहीं अंदर आता, गेट बंद पड़ा, किसने आना है? पहले गाड़ी वाले भी आते थे, सामान ले जाते थे, अब तो यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, तो बड़ी परेशानी है हमें। तो खुदारा ये जो है ना, ये हमारी आवाज़ जिधर भी जा रही है इस पे अमल दरामद करें, हमारा गेट खुलवाएं ताकि हमारे कारोबार जो है ना वो बेहतर हों और हमारे बच्चों का रिज़्क खुले।
सहूलियात और साजगार माहौल फराहम किए बगैर ताजरों को रिलीफ मुमकिन नहीं। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही न्यूज, बहावल नगर। पर अब आपको बताएं कि पानी का खाला अब भी मौजूद है, किसी ने मिसमार नहीं किया। कोटद्दू के मकीन झूठी FIR दर्ज करने पर पुलिस और बासर जिम्मेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शफकत मलाना की रिपोर्ट देखेंगे। कोटद्दू की बस्ती मेरी सनामा के मकीनों ने खाला मिसमार करने की झूठी FIR दर्ज करने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुकदमा फौरी खारिज करने का मुतालबा कर दिया। सारा ये मुतालबा है कि सारे उत्ते झूठी FIR की गई है। पूरी बस्ती दे लोग खड़न थे, 15 बंदे नामजद ते 16 नाम मालूम लिख दिते ने कि खाले को मिसमार किया गया, जबकि मौके ते खाला भी चलता पे ते उनके बाद है कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी गई। क्योंकि जरा बंदा FIR करावना है वो रियाज खान रिटायर सब इंस्पेक्टर है ते वो वालिद साहब है अपना DPO वसीम रियाज साहब का। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी खाला अब भी मौजूद है, किसी ने मिसमार नहीं किया। वसीम रियाज नामी DPO के वालिद रियाज ने इनका जीना महाल कर रखा है। बस्ती के मकीन मेहनत मजदूरी करते हैं, पुलिस आए रोज हिरासा करती है। SHO सनामा मोहम्मद साजिद का कहना था कि मुकदमा इरिगेशन की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है, बेगुनाह अफराद का नाम FIR से खारिज कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही न्यूज, कोटद्दू। एक ही रात में 8 चोरियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लिया के शहरी चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखेंगे। जमात इस्लामी लिया के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि गुज़श्ता 15 रोज के अंदर चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रोफेसर डॉक्टर जफर अल मुजफ्फरी, इंजीनियर मुश्ताक नदीम भट्टी का कहना था कि शहर में एक रात के दौरान 8 चोरियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इकदाम करे। रोजाना सुबह जब उठते हैं कहीं से शोर की आवाज आ रही होती है, हाय लुट गए जी, हाय डकैती हो गई, हाय मोटरसाइकिल चला गया। अभी परसों किसी की गाड़ी कार भी कोई चली गई, मोटरसाइकिलें रोज आ रही हैं, घरों में डकैतियां हो रही हैं। अच्छा, कहाँ गई है पुलिस भाई? ये सारे लिया शहर के लोग इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे डालते हैं। इंतजामिया ने हमारे साथ राब्ता किया और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि जो ये चोरी और डकैतियां हुई हैं, इंशाल्लाह हम इनकी खोज में इनके पीछे पहुंच चुके हैं। तो चंद दिन बाद हम इंशाल्लाह इनको कानून के कटहरे में लाएंगे, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि जराइम पेश अनासर को कटहरे में न लाने की सूरत में सख्त लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। पूरे सूबे में पंजाब सरकार की जमीनें अब होंगी आबाद। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर अदील खान ने बताया कि बोली के जरिए जमीनें 3 और 5 साल लीज पर दी जाएंगी। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखेंगे। भावलपुर में पंजाब सरकार के हजारों एकड़ गैर आबाद पड़े हैं। मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए इन जमीनों को 3 साल और 5 साल लीज पर दिया जाएगा। हमने ऑलरेडी वहाँ पे इश्तिहार दिया हुआ है, मौके पर भी आके लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पहले हमें आके दरख्वास्त भी दे सकते हैं। तो इस अमल का आगाज हो गया और इसके अंदर हजारों एकड़ जो जमीन है वो लीज की जा रही है और अवामुन्नास से हमारी ये इल्तमास है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये बिल्कुल ज़रूरी ज़मीन है और जो प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर लैंड्स हैं उनके 3 साल के लिए हम लॉटबंदी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे वो फर्दर दोबारा बोली में जाएंगी और इस तरह से 3 से 5 साल तक के लिए हम लॉटबंदी। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर अदील खान का कहना था कि जमीनों की लीज की मद में पंजाब हुकूमत को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। जमीनों की लीज बारे इश्तिहार दे दिया गया है, बोली के जरिए जमीन लीज पर हासिल की जा सकेगी। नहीं, रिहायशी एरियाज अलग हैं, अभी सिर्फ ज़रूरी ज़मीनों का हम करवा रहे हैं। ये तो बोली के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि बोलियां कहाँ तक जाती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर स्टेट को इसका फंड्स मिलेंगे। भावलपुर समेत पंजाब भर की गैर आबाद जमीनें आबाद करने का मंसूबा शानदार आइडिया है। जमीनों की आबादकारी से हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी फायदा होगा। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। DSP ट्रैफिक खानेवाल महार अफजर महार की अचानक जहानिया आमद, खिदमत सेंटर पर इंतजामात का जायजा लिया और ट्रैफिक अहलकारों से मीटिंग की। अमजद हुसैन बुट्टर की रिपोर्ट देखेंगे। DSP ट्रैफिक खानेवाल महर अफजल महार अचानक जहानिया पहुंच गए, खिदमत सेंटर के स्टाफ की हाजिरी और ट्रैफिक अहलकारों को चेक किया। DSP ट्रैफिक महर अफजल महार ने मीटिंग की और मुलाजमीन को शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत कर दी। IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान और साहब कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रैफिक के बारे में कुछ हदायती फरमाई, जिनकी कंप्लेंट्स के लिए आज मैं इधर खानेवाल जहानिया हाजिर हूँ। और इसके मैंने जितने जो फील्ड के ऑफिसर हैं, जलाने के ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ
जो मेरे फ्रंट डेस्क के ट्रैफिक के और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको भी मैंने आईजी साहब और एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक की तरफ से जो हदायत दी गई हैं इनसे तफसीलन बात की है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान बना दिया। अब शहरी भी मुहज़्ज़ब कौम की तरह ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। और अब खबर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। सोहना आया तेज सज गए ने गलियां बाजार। शहरी ओलिया में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। स्टॉल्स पर रश लग गया। राना बिलाल की रिपोर्ट देखेंगे। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में तेजी आ गई। बैजिस, माथा पट्टी, झंडे और दीगर सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब पुरजोश। शहरियों का कहना था कि घरों को सजाने के लिए नालैन मुबारक के परचम और लाइट्स खरीद रहे हैं। ईद मिलादुन नबी है, बड़ा बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह, तो हर साल बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। तो हम इस साल भी अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं मार्केट में, तो कुछ सामान खरीदने के लिए जो वो उनके लिए झंडे हमने लिए हैं, माथा पट्टी वगैरह ली हैं, तो उनके लिए तस्वीर वगैरह ली हैं, कैप वगैरह ली हैं। मिलाद का जश्न मनाने के लिए बच्चे भी काफी पुरजोश हैं। कहते हैं घरों को हर साल लाइटों से सजाते हैं और मिलाद की महाफिल भी कराई जाती हैं। हर साल की तरह हम इस बार भी शॉपिंग करने आए हैं और मिलाद हर दफ़ा करवाते हैं, नाते पढ़वाते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा झंडे लेते हैं क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हमारे बाबा ने कैप्स झंडे लेकर दिए हैं। हम हर बारी मिलाद मनाते हैं। बच्चों का मजीद कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस साल भी पूरे जज्बे के साथ मनाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के ज़ेरे इंतजाम दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया में मुकाबला हिफ्ज़ व क़िराअत 8 से 15 और 15 से 25 साल बच्चों ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखेंगे। मुल्तान में दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया में मुकाबला हिफ्ज़ व क़िराअत का इनेकाद किया गया। बच्चों और बड़ों ने शिरकत की। मुकाबले में 8 से 15 और 15 से 25 साल के बच्चे शरीक हुए। हुस्न क़िराअत के मुकाबले की सदारत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला ने की। मुकाबले के दौरान कुरा हजरात ने कुरान मजीद की तिलावत करके दिलों को मुनव्वर किया। हाजरीन तिलावत कलाम पाक तवज्जो से सुनते रहे और हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई भी करते रहे। सादिया रशीद ने अव्वल पोजीशन हासिल की। मुकाबले के इख्तिताम पर असनाद भी तकसीम की गई। कैमरामैन अर्शद गुजर के साथ नादिर मजहर, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।